एक बार एक जंगल में काया नाम का एक सांप रहता था। वह अब भोजन के लिए मेंढकों को पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। तो काया ने सोचा, अब मैं शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अगर मुझे कोई भोजन नहीं मिला तो मैं जल्द ही कमजोरी से मर जाऊंगा। मुझे इस समस्या का हल सोचना होगा। अचानक उसे एक शानदार विचार आया। उसके भोजन को पकड़ने का एक आसान तरीका था और जल्द ही वो एक पहाड़ के नीचे के एक तालाब में पहुंच गया। वह जानता था कि यहाँ कई मेंढक होंगे। योजना के अनुसार वह तालाब के पास लेट गया, जैसे उसे शिकार करने की कोई परवाह नहीं है। एक एक करके सभी मेंढकों ने उसे देखना शुरू कर दिया। उसने तालाब के किनारे आराम करने का नाटक करते हुए ऐसा जताया जैसे उसका शिकार करने का कोई इरादा नहीं है। नदी के तट पर उसे देखते ही मेंढक भागने लगे, लेकिन जैसे कि वो शिकार नहीं कर रहा था, वे धीरे धीरे उस जगह के आसपास इकट्ठा होने लगे जहाँ सांप लेटा हुआ था। एक मेंढक ने उससे कहा, हे दोस्त, आज तुम शिकार क्यों नहीं कर रहे? क्या वो तुम्हारी वृत्ति और व्यवहार का हिस्सा नहीं है? तब सांप ने नाटक करना शुरू किया और जवाब दिया, अब मुझे भोजन की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक अशुभ व्यक्ति हूँ। कल रात मैं भोजन की तलाश में इधर उधर जा रहा था तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने पंडित के पुत्र को निराशा में डस लिया। पंडित को इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे श्राप दे दिया कि अब से मैं किसी भी मेंढक का शिकार नहीं कर पाऊंगा और मुझे मेंढकों की सेवा करनी होगी। इसलिए अब से मैं अपने जीवन में केवल वही कर रहा हूँ जो मेंढकों को प्रसन्न करता हो। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ तुम सबकी सेवा में। मैं अपनी पीठ पर एक सवारी भी दे सकता हूँ, जो कोई भी मेंढक चाहता हो। ऐसी विचित्र कहानी सुनकर मेंढक आश्चर्यचकित हो गए और ये समाचार मेंढकों के राजाओं तक पहुँच गया। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सांप से संपर्क किया। राजा ने उससे पूछा कि क्या समाचार वास्तव में गलत नहीं है और उसे अपनी कहानी बताई। इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए राजा ने पहले सांप की पीठ पर सवारी करने का फैसला किया। जैसे ही राजा सांप की पीठ पर बैठा, उसने राजा को तालाब के चारों ओर बहुत सावधानी से घुमाया। राजा बहुत खुश था और उसे बहुत मजा आया। ऐसे घूमना तो फुदकने से बहुत बेहतर है। सभी मंत्री और अन्य मेंढक भी एक एक करके सांप की पीठ पर सवार हो गए और वे भी बहुत खुश थे। सांप ने अपना काम सावधानी से किया और रेंगने के कई तरीकों को प्रस्तुत करके खुद को एक अच्छा सवार साबित किया। सभी मेंढक और विशेष रूप में मेंढक का राजा बहुत संतुष्ट थे और घर लौटने के समय सभी सांप की ही चर्चा कर रहे थे। सांप को खुशी हुई कि वह अपनी योजना में सफल हो गया है। अगली सुबह उसने बहुत कमजोर और बीमार होने का नाटक किया, यहाँ तक कि वह इसे विश्वसनीय बनाने के लिए धीरे धीरे रेंगने लगा। दूसरी तरफ मेंढक के राजा पिछले दिन की तरह सांप की पीठ पर सवार होकर अपनी सुबह शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसे ही वह सांप के पास पहुँचा, उसे उसके स्वास्थ्य के बारे में पता चला। राजा ने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सांप ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आज बीमार हो गया हूँ। मैं अब रेंगने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आप सभी को सवारी देने के लिए मुझ में थोड़ी ताकत तो होनी चाहिए। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने तब फैसला किया कि उसे स्वस्थ रखने के लिए वो हर दिन उसे एक मेंढक की भेंट देंगे। इस बारे में सुनने के बाद सांप बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी के लिए तो उसने ये योजना बनाई थी। सांप ने राजा की दया और उच्च विचार की प्रशंसा की और फिर उसे और अन्य मेंढकों को अपनी पीठ पर सवारी भी दी। उस दिन से सांप हर दिन मेंढकों को एक सवारी देता था और फिर खाने के लिए उसे एक मेंढक मिल जाता था। इस तरह कुछ दिनों में सांप ने बहुत ताकत हासिल की और बहुत स्वस्थ भी हो गया। दूसरी ओर मेंढकों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी और मेंढकों का राजा बहुत निराश था जब उसे ये एहसास हुआ कि मेंढक संख्या में कितने कम हो रहे हैं। मेंढक राजा अब भी इस सब के पीछे सांप के असली मकसद को नहीं समझ सका और दिन ब दिन असहाय होता गया। एक दिन एक बड़ा काला सांप तालाब के किनारे पहुंचा। जब उसने उत्साहित मेंढकों को खुशी में झूमते और उछलते और सांप की पीठ पर सवार हुए देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने बूढ़े सांप से पूछा,
कि ऐसे कैसे संभव है। अरे दोस्त, तुम अपनी पीठ पर मेंढकों को सवारी क्यों दे रहे हो? वो तो हमारे भोजन है ना, क्या तुम उन्हें खा नहीं रहे? फिर बूढ़े सांप ने काले सांप को सब कुछ समझाया। मैंने यहाँ कई अलग अलग मेंढकों को खाकर कई अलग अलग स्वादों का आनंद लिया है। मैंने जीवन के इस आसान तरीके को अपना लिया है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। समय इस तरह बीत गया। सांप ने राजा के मंत्रियों और राजा के रिश्तेदारों को भी खाना शुरू कर दिया। अंत में एक दिन उसने राजा को भी खा लिया और तालाब के सभी मेंढक समाप्त हो गए। तो बच्चों, बुद्धिमानों ने इसीलिए कहा है, कभी भी अपने दुश्मनों पर विश्वास मत करो, चाहे वे आपको कितना भी दिलासा दें। धन्यवाद।